हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है ना। मैथ्स का पेपर अपलोडेड है, जाके प्लेलिस्ट में देखिए, हूबहू क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे हमने किए हैं, ठीक है ना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपके मैथ्स के पेपर में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, ठीक है ना, और कोई भी डाउट हुए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या कौन सी है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। परिमेय संख्या जिसको हम p बटे क्यू में लिख सकते हैं, जहाँ पे q की वैल्यू जो है कि q जो होता है उसकी वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो इसके नीचे हम 1 रख सकते हैं। ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये रूट में नंबर है और ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है 2, ठीक है ना। ये पाई का मान कभी भी परिमेय नहीं होता, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। सेकंड पूछा है 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या ढूंढिए, तो हम अभी पता करते हैं। इसका भाग दीजिए। आपने कहा जब हमने 2 का 3 में भाग लगाएंगे तो 1 पॉइंट ऐसा कुछ आएगा। आपने कहा अच्छा 1.5 आएगा, तो भाई ये 3 और 4 के बीच में नहीं आ रहा है। फिर इसका दीजिए। आपने कहा ये भाग गया 3 दूनी 6, मतलब 3.5 3.5, तो ये हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। कौन सा होगा करेक्ट आंसर अपना? बी, यानी सेकंड नंबर वाला। निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या, अपरिमेय देखिए, ये परिमेय है, ये परिमेय है, इसका उत्तर 2 आ जाएगा, ठीक है। और पाई का मान अपरिमेय होता है, ठीक है ना। अगला देखिए, पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। फिर नेक्स्ट, पूरे जो आपकी पूरी बुक है उसके ये सारे क्वेश्चंस है, ठीक है ना। जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन है पूरी बुक के, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये बताइए कि जो 36/100 है, दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो मुझे बताइए, इसका भाग लगाएंगे तो 0.36, एकदम खत्म हो गया नंबर, आगे नहीं बढ़ रहा है ना, तो इसे कहेंगे हम शांत, ठीक है ना। शांत दशमलव प्रसार है ये, शांत। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, इसके अंदर आपको पूछा किसके बराबर है, तो यहाँ आपने कहा एक आपकी सर्वसमीका लग रही है। क्यों? देखो कि ये पहला नंबर इधर भी सेम सेम और इधर भी सेम सेम, बीच में एक निशान आ रहा है माइनस और प्लस का, तो a प्लस बी और होता है a माइनस बी। जब इनका आंसर निकालते हैं तो आता है अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये 5 है, ए स्क्वायर इसका 25 और माइनस कर दो, रूट 5 का स्क्वायर होगा 5, तो उत्तर आएगा अपने 20। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देख लीजिए, 20 वाला। 20 किस में है? तो चौथे में, ठीक है ना। निम्न में से कौन एक चर बहुपद है? आपको बताना है एक चर बहुपद, तो ध्यान दीजिए जिसमें चर एक ही हो, ठीक है ना। सब में लगभग चर एक ही है, तो चर बहुपद पूछा है तो आप ये करेक्ट कर देंगे। बाकी में रूट में है, अपॉन में, ठीक है ना। फिर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, कौन सा बहुपद नहीं है, तो ये रूट में आ रहा है, ये तो होने का चांस ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ अपॉन में आ गया, चांस नहीं है, ठीक है ना, बहुपद नहीं है, ठीक है ना। और ये एक बहुपद है, ठीक है ना, जिसकी पावर 3 है, 2 है, ठीक है। द्विघात समीकरण पूछते तो द्विघात में ये आ सकता है, ठीक है ना। थोड़ा यहाँ क्वेश्चन में भी थोड़ी हेर फेर है, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन थोड़े इधर उधर हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन कैसा भी हो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला जैसे बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है कि x बराबर 1 है, तो आपको बताना है मान। तो आप जानते हैं जहाँ जहाँ आपके लिखा है क्या x, वहाँ रख देंगे 1, तो इसका उत्तर आ गया अपने 5 का 1 से गुणा 5 माइनस, अब 1 का स्क्वायर कितना होगा आपके 1, और उसको 4 से गुणा करेंगे -4 और प्लस 3। अब इसको सॉल्व कीजिए। आपने कहा प्लस के हो गए 8 और माइनस के हो गए 4, ठीक है ना, तो उत्तर आएगा 4, ठीक है ना। कितने अपने ये 4 है और 5 और 3 8 होते हैं, 8 में से 4 कम कर दिए क्योंकि माइनस के 4 ही थे, ठीक है ना। कम कर देंगे तो उत्तर कितना आएगा अपने, अगर 4 आंसर आ रहा पर इधर ऑप्शन में 4 नहीं है, इसका आंसर क्या होगा अपने 4 आएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट है शेषफल। तरीका देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा हुआ है और हर बार पूछते हैं, ठीक है ना। आपको पूछना है इसका शेषफल कितना बचेगा, तो भाग देने का तरीका देखिए। यहाँ 3x² लिख देंगे अंदर, ठीक है, और प्लस x और -1, ठीक है, ये लिख दिया। और इधर लिखिए x प्लस 1, ठीक है, ये लिख दिया। अब इसका भाग दीजिएगा, ठीक है, भाग देते ही आपको अपना आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनके गुणनखंड करिए कौन सा करेक्ट होगा। तो देखिए गुणनखंड में पहला कितना है 12x² -7x और प्लस 1। अब देखिए पहले और लास्ट नंबर का गुणा कितना हो रहा है कि 12 हो रहा है, और बीच में कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो ऐसे नंबर ढूंढिए जिनका गुणा तो हो जाए 12 और जोड़ने घटाने पे आए 7, तो वो नंबर कौन से? आपने कहा देखो 12x² और लास्ट वाला लिख दो सेम 1, ठीक है। बीच में कौन से नंबर, बीच में नंबर लिखेंगे आप जो इनके फैक्टर होते हैं, गुणनखंड होते हैं, कौन से कि 4 और 3। देखिए इनका गुणा कितना होगा कि गुणा होगा इनका 12,
और इनको अगर दोनों को हम जोड़ लें तो 7 भी बन रहा है, मतलब ये इस प्रकार से फैक्टर होंगे। दोनों के बीच माइनस लगेगा और एक्स भी लगेगा, ठीक है ना। अब देखिए -4 और -3 अपने 7 भी बन रहे हैं, जो कि अपने को चाहिए था, ठीक है ना। अब इसके फैक्टर करते हैं, ठीक है। गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे, इन दोनों का जोड़ा बना लो, इन दोनों का जोड़ा, ठीक है। इसमें कॉमन क्या आया, तो इसमें कॉमन आया अपने 4x, ठीक है। इसमें भाग गया तो 3x बच गया, इधर 4x बाहर आ गया तो -1, ठीक है। इसमें कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, तो जहाँ कॉमन कुछ नहीं होता वहाँ होता है 1, ठीक है ना। अब जो है पीछे सेम लिख दो 3x। अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ अंदर क्या है प्लस है ना, तो बाहर माइनस होने की वजह से माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये 3x - 1 और 3x - 1 सेम होना चाहिए, तो a गुणनखंड होगा 3x - 1 और एक होगा 4x - 1। तो ये कौन सा ऑप्शन है, देखो 3x - 1 और 4x - 1, ये अपना तीसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, k का मान निकालना है। तो आप जानते हैं k का मान किस प्रकार से निकालते हैं कि x - 1 इसको कर दो 0 के बराबर। x को वैल्यू निकालने के लिए आपने 1 को उधर भेजा, ये हो गया प्लस में, ठीक है। अब x की वैल्यू आई +1। अब जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 1 रख दो, तो आपने कहा इधर रख दिया, 1 1 हो गया, ये 1 हो गया और k। अब देखिए क्यों k के सामने भेज देंगे 2 को, तो ये हो गया -2। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, -2, ये सेकेंड नंबर वाला, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं अपने, रेखिक 2 चर वाले रेखिक समीकरण जिसमें चर 2 हो। इसमें देखो चर एक ही है x, ठीक है। इसमें x और y 2 चर है, इसमें y एक ही चर है, इसमें x एक ही चर है। ऑप्शन कौन सा 2 चर वाला, सेकंड नंबर, ठीक है। अब ये आपको दे रखा है 2x + 3y बराबर कितना है अपने 9। अब इसमें आपको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताना है कि a b c के मान क्या होंगे। तो ध्यान दीजिएगा 0 उस साइड है और c को इस साइड लाया गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो 9 है ना उसको इस साइड लाना। तो समीकरण 2x + 3y - 9 बराबर 0, ये बन गया। अब जो वैल्यू चाहिए निकालो, तो a होगा 2, b होगा 3 और c होगा -9। तो देखो a b a c गलत लिखा है, इधर ये c सही लिखा, a और b c तीनों ही सही लिखे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया अपना, b नंबर, सेकंड नंबर, ठीक है। अब बोला इसका एक हल क्या होगा, ये भी निकालना बड़ा आसान है। हल किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए कि हल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करिए, जो x और y है ना उसकी जगह वैल्यू रख दीजिए। हमेशा ध्यान रखिए पहला ब्रैकेट में x होता है, दूसरा y होता है, इधर पे x और y x y x y, ठीक है। अब देखिए आपको 6 लेकर आना है उत्तर, तो इसकी जगह अगर 0 0 रख दे तो 6 आएगा नहीं। अगर हम x की जगह 0 रखें, y की जगह रख दें 4, तो 4 दूनी 8 और 6, ये भी नहीं होगा। x की जगह अगर हम रख दें 4 तो भी नहीं होगा। अगर x की जगह 4 रखें, y की जगह हम क्या रखें, देखो x है 4 रख दो, प्लस 2 का 2 लिखो और ये जो y है इसकी जगह हम रख दिया 1 बराबर 6। अब इसको हम हल करेंगे तो ये 6 बराबर 6 आ गया, मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट अपना, चौथे नंबर वाला एकदम करेक्ट। x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। जहाँ पे कट होता है ना, ये ऐसे जहाँ कट हुआ ना, इसको हम कहते हैं मूल बिंदु, ठीक है ना। x अक्ष के निर्देशांक क्या कहलाते हैं भाई, x अक्ष के निर्देशांक होते हैं भुज, ठीक है ना। ध्यान रखना कोटि होती है y अक्ष के, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। P बिंदु के निर्देशांक पूछे हैं, तो ये रहा P। ध्यान रखिए P के अंदर पहले हमेशा x की वैल्यू लिखना, तो कितना है 4, तो 4 लिख दीजिए। दूसरा y कितना है 2, तो 4 और 2 कौन सा ऑप्शन है देख लो, 4 और 2, ठीक है ना, जिसमें 4 और 2 P बिंदु के निर्देशांक। तो इसमें ऑप्शन में कहीं 4 और 2 नहीं दे रखा है, मिसप्रिंट है थोड़ा सा हल्का सा, ठीक है ना। आपको पता लग जाना चाहिए कि कौन सा है, ठीक है ना। x पे कितना गया 4 गया और y पे कितना गया 2 गया, ठीक है ना। अगला देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि दो भिन्न रेखाओं में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं। देखो एक ही लाइन है और एक भिन्न बोला है, संपाती या उसके ऊपर ऐसा नहीं बोला है, ये भिन्न रेखा है, तो उनके ऊपर एक ही पॉइंट कॉमन हो सकता है, जहाँ से वो कट हुई ना वही हो सकता है, ठीक है ना। संपाती रेखा के तो सारे बिंदु होते हैं, लेकिन इसमें एक पॉइंट होगा जो कॉमन होगा, दो बिंदुओं में, दो भिन्न रेखाएं, इसलिए वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं। ध्यान रखिए ये लाइन है, अगर इसके ऊपर संपाती यानी ऊपर ऊपर लाइन हो ना, तो वो क्या होगी, वो हमेशा बराबर होगी, ठीक है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है ना। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इनके अलावा अगर कोई क्वेश्चन में डेटा चेंज हो सकता है, बाकी पैटर्न बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। और पूरी बुक के क्वेश्चन है ये। पूरक कोण 54 का पूरक कोण क्या होगा, तो आप जानते हैं पूरक कोण दोनों का योग 90 होना चाहिए, जिसमें एक 54 है आपके पास, तो दूसरा कितना होगा, माइनस कर दीजिए सीधा सा 6, इधर से कैरी चला गया हासिल,
तो यहाँ पे कितना हो गया, फिर अपने 8 हो गया और 3 36 डिग्री। 36 कौन सा ऑप्शन है, ठीक है ना। पूर्व कोण पूछा है तो 54 है, तो 54 36 से आना चाहिए ना 6, और यहाँ कैरी चला गया 8 थी 36, ठीक है ना। यहाँ 36 मिस प्रिंट से हो सकता है कि इसमें नहीं लिखा हुआ हो, ठीक है। अगला पूछा है 68 का समपूरक कोण। समपूरक मतलब होता है दोनों कोणों को जोड़ने पर योग होना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। अब इसमें से 68 कम कर दो तो अपना उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इधर 2 आ गया, ठीक है। यहाँ कैरी चला गया तो 1 हो गया और ये हो जाएगा अपना 1, ठीक है ना, 112 डिग्री। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। 180 से अधिक लेकिन 360 से कम माप वाले कोण को क्या कहते हैं, उसे हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, आपको वैल्यू निकालनी है x की, ठीक है ना। ये दे रखा, आप जानते हैं सीधी लाइन कितनी होती है, सीधी लाइन 180, तो 5x प्लस 4x ये मिला के कितना होगा 180 के बराबर, ठीक है। अब दोनों को जोड़ लो, आपने कहा ये हो गया 9x, ठीक है, डन है। सामने 180 लिख दो, ठीक है। अब देखिए ये जो 9 है ना, इधर से उठ के नीचे डिवाइड में, क्योंकि इधर गुणे में है ना आपस में, इधर भाग में आ गया, तो x का मान आ गया 20, कितना आ गया 20। तो ये 5x है तो 20 पंजे ये 100 हो गया, ठीक है। और ये 4x है तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मान आ जाएंगे दोनों के, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अगला हमसे पूछा है, चलिए इसमें x का मान चाहिए था, 20 आ गया, आपने करेक्ट हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। सर्वांग सम त्रिभुज आकृति में कैसे होते हैं, एकदम समान होते हैं, ठीक है ना। सर्वांग सम मतलब समान हो गए, ठीक है। और त्रिभुज जी को कसौटी, कौन कौन सी कसौटी हो सकती है दो त्रिभुज को सर्वांग सम साबित करना हो, तो ये कसौटी होती है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला पूछा है कि ABC त्रिभुज है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लो त्रिभुज बना देते हैं, लीजिए बना दिया, नाम लिख दो A B और C, ठीक है ना। और फिर देखिए BC और AB बराबर है, ध्यान दीजिए, ये BC और ये AB ये दोनों बराबर है, अच्छी बात है। और B कौन है, वो 80 डिग्री है, चलिए ठीक है 80 डिग्री है, दे दिया, लिख दिया, कर दिया सब। अब क्या बोला है, अब आप बताइए कि A कौन, मतलब ये वाला कौन बताइए। अब देखिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट से सवाल पूछा हुआ है। आप जानते हैं जो दो भुजाएं होती है वो बराबर होती है, तो सामने वाले कोण भी दोनों बराबर होते हैं, इसका मतलब ये और ये दोनों बराबर होंगे। मान लीजिए ये भी x है तो ये भी x हुआ, ठीक है। अब हमको x का मान चाहिए ताकि a भी निकल जाएगा b भी, दोनों सेम या c भी निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, हमने कहा 180, तो ये तो x मिला के 2x हो गए और ये हो गया 80, तो 2x प्लस 80 बराबर किसके होंगे, हमने कहा बराबर तो भाई 180 के होंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अगर 180 के बराबर होंगे तो अपने 2x इधर था, अब 180 था माइनस 80, जो इधर 80 था वो उधर गया तो माइनस में हो गया, तो 100 डिग्री। अब 100 में आपको x का मान चाहिए, तो ये 2 आ गया गुणे का इधर भाग में, तो 50, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, देखिए जिसमें 50 होगा, ऑप्शन हो गया अपने 3rd नंबर वाला, ठीक है। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग होता है, चतुर्भुज हो चाहे कुछ भी हो, चतुर्भुज है तो अंतःकोणों का योग 360 ही होता है, फिक्स है। त्रिभुज के 180 होता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, ये तो हूबहू क्वेश्चन कर रखा है, इसका तो अभी भी आंसर याद है, थोड़ी देर पहले ही आपके एक पेपर अपलोड किया था, आप उसमें देख सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा कौन, इन सबको जोड़ लो, x लगा के पीछे x लिख दो, जोड़ दो, और 13 वाला ये सबसे बड़ा रेशियो इसका है, तो इसका मान सबसे बड़ा होगा जो 156 होगा, ठीक है ना। अगला देखिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम व्यास कहते हैं। देखिए ये वृत्त है, इसमें सबसे बड़ी जीवा वो होती हैं जो अपने एक सिरे से दूसरे कहाँ से व्यास वो होता है जो केंद्र बिंदु से होकर जाता है, और उसको हम जीवा भी कह सकते हैं, और नहीं तो नॉर्मली जीवा इनको कहते हैं, ये जो केंद्र बिंदु से होकर नहीं जाते कहीं भी चली जाती है ये, लेकिन इनको हम क्या नहीं कह सकते, इनको व्यास नहीं कह सकते इन लाइन को, ठीक है ना। तो अगला देखिए, अर्धवृत्त का कोण होता है, ध्यान रखिए अर्धवृत्त का कोण, ये आपके पेपर में भी आ चुका है, कल परसों आपको फिर से पेपर में देखने को मिलेगा और फिर मिस्टेक करोगे। ये अर्धवृत्त है, ठीक है। आज बच्चों ने कमेंट किया कि इसमें ना कितना 180 होगा, 180 होगा, जो कि गलत आंसर है। अब इसमें बोला इसमें जो कोण बनेगा, देखिए कोण कहाँ से, ये यहाँ से ऐसे बनेगा कोण। आपसे पूछा कि अब इसमें जो ये कोण बना है ना, ये अर्धवृत्त के अंदर जो कोण बना है ये कितने डिग्री का होता है, तो ये हमेशा 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। ये मैंने समझा है भी, ये देख लो, अगर यहाँ से कोण बनेगा तो भी ये भी 90 होगा, ये हर बार 90 यानी समकोण होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे पूछा है कि ये है तो त्रिभुज का परिमाप, परिमाप मतलब इन तीनों भुजाओं को जोड़ लो बस परिमाप आ जाएगा, ठीक है ना। अगला पूछा है आपसे कि ये इसको आप हीरो फॉर्मूले से निकालोगे कैसे, समीकरण में आपको सूत्र में मान रखना है, S
एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये ध्यान रखना आपको बस, ठीक है ना। अब ए बी सी आपके पास पड़े हैं, ए बी सी क्या देखिए 40 है, 24 है, 32 है, लेकिन एस नहीं है, तो इन सबको जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे ना तो आपके एस आ जाएगा। फिर सूत्र जो मान रखेंगे तो इनमें से जो भी करेक्ट होगा आंसर मिल जाएगा। एक घन का किनारा x है का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान रखिए घन है, घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, पार्श्व पृष्ठीय यानी 4 दीवारों का क्षेत्रफल तो 4a² होता है इसका करेक्ट आंसर, और संपूर्ण होता तो 6a² हो जाता, ठीक है ना। और इसका आयतन पूछते हैं तो 1 क्यूब हो जाता, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। किसी घनाभ के किनारों की कुल संख्या होती है अपने 12, ठीक है ना। कितने किनारे होते हैं उसमें? 12 किनारे होते हैं, ठीक है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे रखी है, पार्श्व पृष्ठीय इन 4 दीवारों का क्षेत्रफल तो होता है 2h और फिर मल्टीप्लाई में l+b होता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें चारों दीवारें तो आ जाती है और एक हाइट भी काउंट की जाती है, ठीक है ना। इस प्रकार से अगला देखिए, एक गोले की त्रिज्या r है तो उसका आयतन कितना होगा, तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r³, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। अब आपसे पूछे हैं लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, मिलान चिन्ह ये जो है कि बारंबारता, तो बारंबारता कितनी है टोटल काउंट करो तो ये 4 सीधी लाइन है, एक ये टेढ़ी वाली 5 और 4 9, तो ये 9 हो गया। किसी घटना की निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो जो घटना होगी उसकी 1 होती है, जो नहीं होगी उसकी 0 होती है, और प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बेहतरीन ढंग से तैयारी करते रहिए, जो पेपर डाले गए बस उनसे तैयारी करिए, आपके उससे बार क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है ना। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि ओरिजिनल पेपर भेजो, ओरिजिनल पेपर जो हुआ है उन्हीं जिलों के पास अवेलेबल है, बाकी पेपर लीक वीक कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। अच्छे ढंग से तैयारी करिए, बेहतर मार्क्स लाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।